तो एक तरह से एक अनुभव जो है हमें आगे जाने को बाध्य करता है। जीवन मिल गया इसलिए लगता है अब अखंड जीवन मिले, सुख मिला तो लगता है अखंड सुख मिले। तो इसलिए ये भी हमारे लिए कल्याणकारी है। मनुष्य का देह मिला इसीलिए ये हम समझ सके नासी से अविनाशी तक जाना है। न रहने वाले सुख से स्थिर सुख, अविनाशी सुख चाहिए। और अविनाशी सुख है कहाँ? अविनाशी सुख अपने आसन, अपने आसन में है। योगासन, सिद्धासन ये भी ठीक है, पर आसन तो अपने आप में स्थिर होना। कहां तक जाना है? जो थाप्या न जाए, कीता न होए, जो किसी के किए से नहीं हुआ, जो किसी ने स्थापित नहीं किया। जैसे मूर्ति स्थापित की जाती है, परमात्मा को कोई स्थापित नहीं करता, वो तो पहले से डटा है। उस सत्य तक जाना है तो सुनना है और ध्यान करना है। वेदांत में उसे निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण करके मनन करो, निधिध्यासन करो तो वहां पहुंच जाओगे। योग में ध्यान कहते हैं, वेदांत में निधिध्यासन कहते हैं। सुनो, मनन करो, उसको महसूस करो और महसूस करके वहां टिक जाओ। वहां पहुंचने के बाद क्या करना है? न किंचिदपि चिंतयेत्। पहुंचने के बाद कुछ नहीं करना, विश्राम। और पंजाबी की कहावत है, मुझे तो पूरी याद नहीं रहती, बोलने में गई, जो सुख छज्जू दे चब्बारे। हाँ, वो गलत। तो जो अपने घर में सुख है ना, वो कहीं नहीं है। पर दुर्भाग्य से हमें अपने घर का सुख नहीं मालूम पड़ता। जो चीजें मिलती हैं उसका सुख जानते हैं। पहले एक पर्व होता था यूपी में, हमको यहाँ होता है कि नहीं, तो नाई शीशा लेके मुंह दिखाता था। बिना शीशे के अपने मुख नहीं दिखता। अब तो लोग फोटो खींचते हैं, चलो कहीं दिखा देते हैं। मान लो वो जमाना ना होता तो अपना मुख कब देखा अपने? रोज हमारे पास है पर अपना मुख नहीं देखा, शीशे से देखा। शीशा माध्यम बन गया। तो हमको भी अपना दर्शन इस मन के द्वारा करना है। ये मन हमारा शीशा है, मिरर है। मन ना होता तो भी हम अपने को नहीं जान पाते, पर मन के ही कारण हम गड़बड़ भी पड़ गए। जिस शीशे से हम अपना दर्शन करते हैं, आप लोग शीशे के सामने किस लिए जाते हो? सामने वालों को देखने के लिए कि अपने देखने के लिए? दूसरों के देखने को सिर्फ आंख चाहिए, पर अपने देखने के लिए आंख नहीं, शीशा भी चाहिए। उल्टा हो गया। दूसरे के देखने के लिए सिर्फ आंख, अपने देखने को सिर्फ आंख नहीं, आंख के साथ शीशा चाहिए। तो और कुछ तो हमको शीशे के माध्यम से दिख ऐसे दिखता है, पर और को देखने के लिए शीशा नहीं है। और को देखने के लिए सिर्फ आंख है, पर कई शीशा लेके भी और कोई देखते हैं। ऐसे कर दिया तो पीछे वाला दिख गया, इधर कर दिया तो ये दिख गया, ऐसे किया तो ऊपर का दिख गया, यूं किया
तो नीचे का दिख गया। शीशा लेके भी और को देखने में लगे। ऐसे ही जब से हमें मन मिला हम और को ही जानने में लगे पड़े, अपने मन से औरों को, इनको उनको। अपने से दूर रहने वालों को देखने के लिए मन नहीं है, पर ये मन को सम्मुख करें। शीशा यदि तिरछा हो तो आप अपना मुख नहीं देख सकते, और को देखोगे। शीशा भी होना चाहिए, सम्मुख होना चाहिए। ऐसे ही मन हमें और कोई को दिखा देता है। क्यों? मन का एंगल और की तरफ है, दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण, जिधर एंगल, तो जिधर को एंगल होगा वो दिखेगा। तो मन का एंगल ऑब्जेक्ट, विषय की तरफ है। इसलिए कल चर्चा आई थी कि विषयों में जो लगे हैं वो अपने तक नहीं जाए, वो उसी को देखते रहते। तो मन को ध्यान से सम्मुख करना है, और से जाने को रोकना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। कुछ देखना योग नहीं है, बल्कि कहीं ध्यान न ले जाना योग है। तो जब कहीं ध्यान न ले जाओगे तो अपने यहां ले थोड़ी जाना पड़ेगा, वो तो आप ही रह जाएंगे। इसलिए ध्यान नहीं लगाना, बल्कि सब जगह से ध्यान हटा लेना है। तो इसी के लिए छोटी छोटी क्रियाएं कराते हैं। और आज हमने आश्वासन दिया था, पर कल में थोड़ा चेंज करेंगे। कल कहा था कि कल आप बैठे बैठे नाचेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, पर सोचा नहीं। पहले हम कराएंगे कुछ, फिर आपको शांत बिठा देंगे मूर्ति की तरह, और तब हमारे शास्त्री जी कोई भजन सुनाएंगे। तो ध्यान का हमें अनुभव है। जब हम ध्यान में बैठ जाते तो कोई ढोलक भी बजाए ना, तो ढोलक की जो ध्वनि है, ताल है, वो हमारे शरीर में धक्का मारती, पता चलता है। बिना ध्यान के अनुभव ये नहीं होगा। ध्यान में शांत बैठ जाओ, कुछ न करो, तो जो जोर से धक्का मारेंगे, ध्वनि करेंगे, वो आपके शरीर में टकराएगी। आपको उस ध्वनि की टकराहट जानना है। हमने सुनी है, देखा तो नहीं। बरसात में जब बादल गरजता है तो यदि ढोलक मड़ी हुई रखी हो तो फट जाती है, माने गरजने की इतनी आवाज का धक्का होता है। कभी कभी स्टेशन के पास देखा होगा कि जब तेज सीटी देती है गाड़ी या इंजन, तो कान में खुजली होती, कान में आवाज पहुंच जाती है। आवाज में इतनी ताकत है। और एक चीज का तो अनुभव होता ही नहीं हम सबको। वैज्ञानिकों की समझ आया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी को अपने अंश को खींच लेती है। हम नहीं समझते थे, अभी भी पूरा समझ थोड़ी आता है, पढ़ लिया है। ये हम ऊपर को उचकते हैं तो यहाँ क्यों आ जाते हैं जमीन में। न्यूटन ने यही तो, फल गिरा जमीन पे आ गया। अपन रोज देखते हैं, न्यूटन नहीं बने। खोज है। और ये जो रेल का इंजन खोजा, वो दाल पक रही थी और कटोरी बज रही थी, भाप से उठ, वो भाप से इंजन चलाना सीख गए। वैज्ञानिक लोग छोटी सी चीज से कोई रिसर्च कर लेते, तो हम खींच के जमीन पे आ जाते हैं। और सच बात है, आज तक अभी भी
सोच लिया है, स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी गोल है, हम यहां बैठे हैं तो हमें लगता है हम ऊपर बैठे। यदि ये गोल गेंद में चींटी होवे तो नीचे ऊपर ये वो, चलो वो तो घूम लेती है, पर हम पृथ्वी गोल होने से चारों तरफ बसे हैं, हमें लगता है हम ऊपर बसे हैं, अन्य देशों को भी लगता है हम ऊपर बसे हैं। हम लोग कहा करते हैं सूर्य भारत में उदय होता है, अमेरिका में उदय नहीं होता, हमारे यहां से पूर्व से आता है, हमें तो हर देश में तो पूर्व से आता है। वहां के देशों में हमारे यहाँ पहले उदय हुआ, उनके यहाँ थोड़ा बाद में, और आगे और बाद में दिखता चला जाता है। तो हमें करना क्या है, कहां तक जाना है, क्या यात्रा है? तो पहले हम अपने मन को, ख्याल को देह में लाएं, पहली साधन देह में, फिर देह से धीरे धीरे श्वास में ले आए, श्वास से फिर अपना ध्यान अपने मन में ही ले आए, मन से ध्यान नहीं, मन में ध्यान, अपने ध्यान को, अपनी सजगता को अपने मन में। अब मन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या ख्याल आया, देखो। तो एक में निरोध है, निरोध निरोध निरोध, एक पद्धति है, और एक में कुछ नहीं, ना निरोध ना विरोध। मन को ना रोकना है और ना मन का विरोध करना है, और ना किसी का विरोध करना है, अविरोध जो होता है सहज स्वीकार करना है। तो आज की देख सबको मालूम है, हम तो बिना मतलब बोलने बैठ जाते हैं। होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता तो वही है, पर क्या करें फिर, राजी हो जाओ, क्योंकि होना तो वही है, वही है सोई। हाँ देखो, कई बार मंच वाले समझते हैं हम ही जानते हैं, और फिर मंच वाले तो सिर्फ एक कथा करते हैं अपने ढंग से। हमने तुमने तो कोई कथाकार छोड़ा नहीं, तो तुम ज्यादा समझे बैठे हो। एक वक्ता अपने ही दिमाग से बोलता है, पर श्रोताओं ने कितने वक्ताओं को, इसीलिए वो धोबी जो होता है ना, वो एक कपड़े को कुछ लगा के छांटता है, फिर दूसरा कपड़ा, ठीक है, और जिस पत्थर में धोते हैं ना, वो कितने कपड़े धो के चले गए हैं, वो वहीं डटा बैठा है। तो कितने धोबी और कितने कपड़े सब बदल गए, तुम तो धोबी के घाट के पत्थर हो, ठीक है। तो पहले हमारा ध्यान विषय में, कोई हटाने की जरूरत नहीं, जो होता है सिर्फ राग शोर करता है, एक ध्यान में बाहर कुछ ना होना चाहिए। अभी हम कहीं से आए तो यही बता रहे थे, बिल्कुल एकांत, जहां शोर भी ना हो, पता ही ना चले कि संसार है भी, ऐसी जगह ध्यान करना। और दूसरा ये है कि जहां सब कुछ होता हो तहां ध्यान करना, दोनों की विधि का फर्क है। एक में ध्वनि आ गई तो ध्यान में बाधा हो गई, और एक में सब कुछ हो रहा है, ध्यान में कोई बाधा नहीं, पर दोनों की शर्त अलग अलग है। जिसमें चित्त का निरोध करना है उसको बिल्कुल एकांत चाहिए, इसलिए एक में ध्यान, ध्यान में दो व्यक्ति भी नहीं चाहिए, एक में ध्यान और दो में ज्ञान, एक श्रोता हो एक वक्ता हो, बस भीड़ नहीं,
आप जानने वाले, एक जनाने वाला। अर्जुन सुनने वाले, भगवान कृष्ण सुनाने वाले। परीक्षित सुनने वाले, सुखदेव सुनाने वाले। दो की कथा है, दो में सत्संग है, ज्ञान है, और एक में ध्यान है। गुरु भी नहीं चाहिए, ध्यान में बिल्कुल अकेले चाहिए। पर आज हम ध्यान की वो विधि बताना चाहेंगे जिसमें भीड़ में हो, युद्ध के मैदान में हो, भूचाल भूकंप आ रहा और ध्यान में बैठे। बहुत भड़बड़ मचा हो, भूकंप आ गया हो, ध्यान में शांत होके बैठ गए तो जो भूकंप से सब गए, आप अंदर शांत हो गए, सारे भूकंप शांत। आपके मन के हिलने से सारी दुनिया खड़ी होती। जितने दुख, चिंताएं, समस्याएं मन के कारण खड़ी है, अमन हो गए तो खत्म। और दूसरा हो गए राग द्वेष रहित मन हो गए। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, जो मन चंगा तो कठौती में गम। सब कुछ होने दो, पर आप अपने मन को 100% राजी कर लो। और एक दृष्टांत तो मैं बहुत बार दे चुका, पर दोहरा देता हूं। सचमुच मैं दिल्ली से चला था और सचमुच अमृतसर जा रहा था, तो सीट में बैठा था। ध्यान का कोई मूड नहीं था, पर ऐसे बैठा था, हाथ जोड़े अपनी सीट में आंख बंद किए बैठा था। ध्यान मेरा अमृतसर चला गया, हरमंदिर साहब में। सचमुच हरमंदिर साहब में ध्यान गया तो हाथ जुड़े थे ही, मुझे अच्छा लगने लगा। और चूंकि ध्यान के मूड में बैठा नहीं था, ऐसे ही बैठा था, ध्यान गया तो अच्छा लगा। अच्छा लगा चूंकि श्रद्धा है श्री गुरु ग्रंथ साहब पर, हरमंदिर साहब पर, तो मेरे को मन में खुशी होने लगी। उस खुशी का आनंद लेने लगा। पर मन तो चंचल है। भगवान ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, वायु से ज्यादा दुष्कर है इसको रोकना। अभ्यास और वैराग्य हो तो रुकता है। तो मेरा मन हरमंदिर साहब में टिका, अच्छा लगा, लेकिन मन चंचल था, वहां से चला गया। आपका चला जाता तो परेशान हो जाता, मेरा भी चला गया। तो जब मेरा मन गया तो दुर्ज्ञाना चला गया। आपको तो मालूम है वहां दुर्ज्ञाना मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण का। दुर्ज्ञाना चला गया तो उनसे कौन मेरी दुश्मनी थी। जैसी खुशी मुझे हरमंदिर साहब में थी, उतनी ही खुशी मुझे दुर्ज्ञाना लक्ष्मी नारायण मंदिर में। बहुत अच्छा। फिर भी मैं आनंद में, मन तो गया। और सच बात है ये, बनावटी नहीं। फिर चूंकि पंजाब आता रहता हूँ, जलंधर भी आता हूँ, तो मेरा मन जलंधर भी पहुंच गया, देवी तालाब। तो देवी तालाब में नमस्कार नहीं करना था, वहां पर। अब हरमंदिर साहब में भी प्रेम, प्रसन्नता, भक्ति, आनंद। दुर्ज्ञाना में भी वैसे ही, और देवी तालाब में भी वैसे ही। फिर मन तो बंदर की तरह। आप भी मन की शिकायत करते हो, मेरा मन भी बंदर से कम थोड़ी है। छलांग लगा के इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। और लोगों ने तो कहा है कि पहले तो बंदर, और फिर उसे शराब पिला दे, और फिर बिच्छी मार दे। तो बंदर का तमाशा देखो, चिटका चिटका फिरेगा। पहले चिटकता था, फिर शराब पी ली। जो शराब पी लेते हैं, फिर सड़क में अपने ढंग से करने लगते हैं, उसका अपना प्रभाव है। और फिर उसके बाद भी कहते हैं बिच्छू काट ले। ये रामायण में है। कहो कौन उपचार। तो मेरा मन छलांगे लगा रहा था बंदर। फिर वहां से हरिद्वार चला गया, वाराणसी चला गया, पर जहां गया कोई ना कोई मंदिर, और तो मैं मस्ती में डूबा रहा।
और तो छोड़ो, फिर ये मंदिर और बनारस और अयोध्या, आजकल अयोध्या का चर्चा ज्यादा ही है, सब जगह गया। फिर अंत में बेशर्त, फिर अंत में ये चौपाई मनई में आ गई, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे हाथ जुड़े तो थे, सिर्फ इतना ख्याल करना था, पहले तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जहां था अगणित जोधा, पहले तो मंदिर मंदिर बन गया, फिर सब जगह गया, पर एक बात बनी रही, हाथ जुड़े रहे और भगवान ही सब में देखते रहे, आनंद में रहे। सिया राम मैं सब जग जाए, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर। तो जोड़ना तो मुझे पड़ा नहीं, मैं जोड़े तो ऐसे ही बैठा। अब बताओ इस ध्यान में क्या करना है? मन को रोकना है? नहीं, रोका ही नहीं मैं, सिर्फ भावना। इसलिए जो मन चंगा, अब ये शास्त्री जी एक चुटकुला सुनाते आए, वो नहीं सुनाऊंगा, वो चंगा का। तो कोई पंजाबी सीख आती तो थी नहीं, कह लगे पंजाबी, अरे कहे कोई कुछ कहे समझो समझो, चंगा चंगा कहते जाना। तो किसी के लड़का हुआ कहें बहुत चंगा चंगा, अब किसी के मर गया था, उसने दुख में कहा, कहने लगे चंगा। तब वो तो चलो वैसे ही है, तुम भी हर जगह कुछ भी ख्याल में आवे, कुछ दिखाई दे, कोई आवाज है, चंगा चंगा चंगा, चंगा ही चंगा। जो मन चंगा लो, मन चंगा हो तो कठौती में गंगा, यही डुबकी लगा लो। और हमारे यहाँ तो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र तो आते होंगे शास्त्री जी को, मुझे तो नहीं आते, हूं तो पंडित, पर पंडिताई कभी आई नहीं, वैसे पंडिताई नहीं आई। फिर संत विनोबा को पढ़ा, महर्षि दयानंद को पढ़ा, गुरुओं के विषय में जाना, तो वो जो थोड़ा बहुत थी ना, वो सब चली गई। तो मंत्र वंत्र याद नहीं रखते, पर लोग बोलते हैं घर में नल पे नहा रहे, सरस्वती कावेरी गंगा, बस नदियों का नाम मन ही मन सुमिर रहे, सब तीर्थों में नहा लिया। कितना सस्ता तरीका है, इतनी जगह जाओ, कितना रुपया लगेगा, इतना समय लगेगा, कितनी तकलीफ होगी, पर ये बुद्धू आदमी इतनी सस्ती और सरल विधि, फिर भी गंगा में नहीं नहाता। लोटा डालो, हर हर गंगे लो, कावेरी में स्नान कर लो, यमुना में कर लो, बेतवा में कर लो। आपके यहाँ भी 5 नदियां हैं, व्यासा में कर लो, घर बैठे। पर इसको तुम्हें लग रही जो तो कल्पना हो गई, यही तो गड़बड़ है शास्त्र की। गंगे तो दर्शनानुक्ति, जब गंगा जी के दर्शन करो तो ये मंत्र याद करो, तेरे दर्शन से मुक्ति है। यदि आपका मन, चलो बाद में होगे मुक्त तब होगे, पर यदि विश्वास है तो गंगा के दर्शन के समय अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? और फिर हम विरोधी नहीं है, बहुत छूट देते हैं। पहले सिख अपने ले जाते थे फूल, अब नहीं वहां ले जाते, कुछ ले जाते हैं अभी, कुछ नहीं ले जाते। तो जहां ले जाते वहां का विश्वास तो किया। तो पहले वो तीर्थ थे, फिर दूसरे गुरु आए, दूसरे तीर्थ हो गए, कोई और संप्रदाय आ जाएगा तो कोई और जगह तीर्थ हो जाएगी। तो जब बनाने से बन जाते हैं तो बुद्धू हो, इतने तीर्थ बना लो कि तीर्थ के सिवा कहीं रहने की जगह ही ना हो। बनाना ही तो है, इसलिए घुमा के जो मन चंगा। यदि मन आपका अच्छा है तो कहाँ तीर्थ में,
मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अभी आप भगवान के पाछे पाछे, भगवान के पीछे पीछे फिरते हो और मिलते नहीं, भाग जाते हैं। और तुम्हारा मन ठीक हो जाए, मन निर्मल हो जाए ना, तो तुम भागोगे, भगवान तुम्हारे पीछे भागे। और ऐसा संतों का वर्णन है, भगवान ने खुद कहा कि जब संत चलते हैं तो मैं उनके ज्ञानी संत, बोधवान, निष्ठावान पूरे संत जहां चलते हैं उनके पीछे भगवान कहते हैं मैं चलता हूं कि ये चलेंगे तो इनकी धूल उड़ेगी तो मेरे ऊपर पड़ेगी। अर्थात आपकी सोच यदि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सब बदल जाता है, सोच बदल जाए। जहां हो मुक्त हो, जहां हो तीर्थ में हो, जहां हो भगवान निरंकार हो। अब वो सोच बदलने का काम ही तो गुरुवाणी करती है। गुरुवाणी करे, कोई आज का संत करे, बदलना तो आपकी सोच है। इसी देह में रहते कब आप नींद में होते हो, कब आप स्वप्न में होते हो, कब आप देह में होते हो, कब आप परमात्मा में हो सकते हो। कहीं जाना है क्या? आपका ध्यान जहां गया, दृष्टिकोण तो है। इसीलिए बार बार कहा जाता है संत सृष्टि नहीं बदलते, दृष्टि बदलते। यदि दृष्टि बदल गई तो आप मुक्त हो, पूर्ण हो, तो आप बधाई के पात्र हो। अब 2-4 मिनट जल्दी जल्दी कल वाला कर ले, आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, धीरे धीरे आज नहीं करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा तेजी से श्वास निकालते, ऐसे श्वास भरते, लंबी श्वास जल्दी जल्दी, खूब श्वास लो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है? अब ऐसे ही छाती में हाथ लगाओ, आगे को श्वास भरते तानो, फिर जल्दी ले आओ, फिर जल्दी तानो, फिर जल्दी ले आओ, श्वास भरते ले जाओ, श्वास छोड़ते वापस, फिर थोड़ा और ऊपर, जल्दी जल्दी आज कर लो। आंख बंद करके करना है। अब ऊपर, बिल्कुल ऊपर, श्वास भरते ऊपर तान दो और श्वास निकालते नीचे ले आओ, फिर ऊपर ले जाओ 180 अंश का, और फिर नीचे कर दो। और अब केवल एक बार कपालभाति कर लो, एक बार जल्दी जल्दी करते जाओ। श्वास फेंको, आ जाने दो, 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 फेंकना और आ जाने देना, लगातार फेंकते जाओ, लेते जाओ, जोर से फेंक दो, फिर वापस फेंक दो, फिर वापस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 15 सेकंड। लेने में स्वाभाविक, फेंकने में तेजी आएगी अपने आप, जाएगी फोर्स से। फोर्स से फेंको, आने दो अपने आप, फोर्स से फेंको, आने दो अपने आप। बहुत अच्छे। अब आप शांत हो जाएं। अब आप भ्रामरी कर लें, 1 मिनट आराम करके, शांत रह के, फिर लंबी श्वास भरें और लंबी श्वास भर के अंदर कंपनों का अनुभव करें। लंबी श्वास भर लिया करें और मकार ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ते जाएं, जितनी देर छोड़ पाए। फिर दोबारा ले लें, देर तक मकार ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ते जाएं। आकार जागृत है, उकार स्वप्न है, मकार सुसुप्ति है। आकार जागृत, उकार स्वप्न, मकार गहरी नींद। मकार माने कारण अवस्था,
जहाँ सृष्टि का लय होता है उसे मकार भी कहते हैं, कारण भी कहते हैं। तो जागृत में सृष्टि, स्वप्न में सृष्टि, सुषुप्ति में सृष्टि का लय हो गया, खो गई सृष्टि ये। और तीनों में जो रहता है ये तुरी है। हमारे गुरुओं ने बताया जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया, आत्मा भूपति के ये पुरिया, ये आत्मा रूपी राजा की पुरियां हैं। तो अभी 3 पुरियों में तो रोज जाते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अभी तुरिया बाकी है। आज तुरिया चौथी पुरी में ले जाना है, चौथी में। बहुत अच्छे। अब आप सहज भाव से शांत हो जाएं और अब अपना पूरा ध्यान शरीर पे ले। 2 मिनट अभी शरीर का ध्यान करेंगे, फिर शास्त्री जी कोई भजन जो भी वो सुनाएंगे। आपको कुछ, कल हमने नाचने हिलने को कहा था, आज नहीं। आज हमने कह दिया कुछ तुम्हें नहीं करना। हाँ, बाजा जो कुछ अंदर करे, बाजे की धक्का, हारमोनियम की ध्वनि, गीत की आवाज जो आपके अंदर जाए उसे गिरने दो, आपके अंदर पहुंचने दो। आप राजी भर रहो बस। जो कुछ भी हो, आपकी एक एक रक्त का कण, आपकी एक एक रक्त की बूंद उस ध्वनि, उस कंपन, उस धक्के का अनुभव करे। तुम्हारे शरीर में कुछ होता रहे, तुम जागते रहो और अनुभव करते रहो। आपको करना कुछ नहीं, करेंगे इधर से, होगा तुम्हारे भीतर कुछ। उस भीतर को जानते रहो, होश में रहो, अवेयरनेस बनाए रखो, चॉइसलेस बने रहो, प्रसन्न बने रहो। जो घटित हो घटने दो, घटने दो। शरीर फूल जाए फूलने दो, सिकुड़ जाए सिकुड़ने दो, लंबा हो जाए हो जाने दो, बाजे के धक्के खून में लगे लगने दो। अब वो शुरू करेंगे, आप राजी रहो। शांत और मौन रहते हुए, अंदर जागे रहकर कुछ नहीं कर रहे। हम जानने की भी कोशिश नहीं करें, जो सहज जानने में आ गया ठीक है, श्वास का पता चल गया ठीक है, मन में कुछ उठा, सिर्फ जागते रहे। जैसे बिना हवा का दीप, जहां हवा नहीं चलती, दिए की ज्योति में कंपन नहीं होता, ऐसे ही आपकी चैतन्यता है कंपन रहित, निष्कंप, निष्कंप चेतना, बिना हवा की ज्योति, निबातस्थ। बिना हवा की जगह जैसे दीपक जल रहा हो, ऐसे ही आप जग रहे हो। और फिर आप ऐसे दिया हो कि हवा और तूफान भी चले, तब भी जैसे आपकी ज्योति हिलती ही नहीं। आपकी चैतन्यता में न राग है न द्वेष है, न भय है न कामना है। भय रहित, कामना रहित चैतन्यता, चुनाव रहित चैतन्यता, चाह रहित चैतन्यता। बस इतना ही ध्यान कि मेरे मन में कोई चाह नहीं है, कोई चुनाव नहीं है कि मन ठहर जाए कि चला जाए, शोर हो कि बंद हो जाए, क्रिया होती रहे या क्रिया बंद हो जाए, कोई चुनाव नहीं। बस एक ही है, चुनाव नहीं। चुनाव तो राजनीति में होते हैं। आप चुनाव रहित जागे, चॉइसलेस अवेयरनेस, सिर्फ जग रहा हूं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई कमी नहीं। नींद में कोई कमी नहीं थी, कामना नहीं थी। इस समय भी कोई कमी नहीं है, कोई कामना नहीं है। मैं में कमी है भी नहीं,
कमी तो बाहर की चीजों में है, देह में है, मन में है, मुझ में कहाँ कमी है। भगवान शंकराचार्य ने यही तो कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूं। मैं देह नहीं हूं। देह है, मैं देह नहीं हूं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, पर ये मैं नहीं हूं। ये सब कुछ है, फिर मैं क्या हूं? मैं केवल साक्षी हूं। मैं केवल चेतन हूं। मुझे पता है ये सब है, पर आकाश में सब कुछ है, तो आकाश का क्या बिगड़ा? आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, वर्षा भी होती है। आकाश को कोई साफ करने गया, कोई धोने गया, कोई झाड़ू लगाने गया? आकाश को कुछ चिपकता ही नहीं। इसलिए आप अलेप हैं, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अलेप तुम्हारे अंदर है। इस मन में, मन के पीछे अलेप छिपा है। इस मन के पीछे निरंकार छिपा है। इस जो सब में है, वो तेरे अंदर भी वही अलेप निर्विकार बैठा है, निरंकार बैठा है, कालातीत अकाल पुरुष बैठा है, महाकालेश्वर बैठा है। ये मन को जाने दो, जो होता है होने दो। तुम केवल चित्त प्रकाश हो, केवल चैतन्य हो, केवल साक्षी हो, विटनेस हो। तुम तटस्थ हो। जैसे नदी बहती है, हम किनारे बैठे हैं, देख रहे हैं नदी को बहते, ऐसे ही सब कुछ नदी की तरह ख्याल बह रहे, मन बह रहा, कुछ आ रहा, जा रहा, हो रहा। हम तटस्थ हैं, हम किनारे बैठे सब कुछ देख रहे हैं, हम तमाशा अनुभव कर रहे हैं। गुरु उपदेश करते हैं, तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तू इस तमाशे को, मैं तमाशे का तू दर्शन कर, तमाशे में लिप्त मत हो, चिपक मत जा। ये कुछ करने से नहीं होगा। ये करने का ख्याल छोड़ दे, पाने का ख्याल छोड़ दे, तुझे प्राप्त हो जाएगा। जो तुझे होना है हो जाएगा। कुछ चाह मत, कुछ कर मत, कोई चुनाव न कर, तू राग और द्वेष न कर, ये हो ये ना हो, ये चुनाव छोड़ दे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। एक 2 मिनट के लिए सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, सभी इच्छाओं का। तू मुक्ति की भी इच्छा छोड़ दे, ध्यान की भी इच्छा छोड़ दे। मुझे ध्यान लगाना है, ये भी इच्छा छोड़ दे। मेरा ध्यान नहीं लगता, ये शिकायत छोड़ दे। मैं कोई पापी हूं, ये भी ख्याल छोड़ दे। तू ख्याल छोड़ दे। और तू चैतन्य है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। ये सदा अलेप है। लिप्तता तो तेरे ख्याल के कारण आ गई। तूने लिप्तता का ख्याल कर रखा है, तूने बंधन के ख्याल रखे हैं, और जो तूने सोचा वही हो जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो तू सोचेगा वही हो जाएगा। तू सोचता है मैं बंधा हूं, बन जाएगा। तू सोचता है मैं दुखी हूं, तो हो जाएगा। तू अलेप है, निर्लेप है। और तू कर्तापन छोड़ दे। हमारे गुरुओं ने कह दिया, जय प्राणी हौमे तजी, करता राम पिछान। बस मैं करने वाला नहीं, करने वाला राम है। और हौमे छोड़ दे, जय प्राणी हौमे छोड़ दे। मैं कुछ करने वाला हूं, यही नहीं छोड़ पाता, ये छोड़ दे। जिस प्राणी ने हौमे छोड़ दी, करता परमात्मा है तू नहीं। अभी अभी शांति, अभी अभी मुक्ति, अभी अभी अभय, अभी अभी निश्चिंतता आएगी।
तू जाग रहा है। तू देखो मैं बन के सोचता रहता है, तू मन को अपना बना के सोचता रहता है। ये सब हैं, प्रकृति के हैं। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धरती, ये सब प्रकृति के विकार हैं। इच्छा द्वेष, ये इच्छा भी तेरी नहीं है, ये भी प्रकृति की है, चेतना भी। फिर तू क्या है? तू अलेप चैतन्य ब्रह्म है, तू अलेप आत्मा है, तू मुक्त है, तू निरंकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं। कभी तू आकार में निवास करता है, ये आकार में तू निवास न कर, निरंकार में निवास कर। तू ही निरंकार, तू ही। और कहाँ है तेरे अंदर? इस निरंकार के साथ रहे। आकार बना रहने दे, विचार बने रहने दे, ख्याल बने रहने दे। तू इनका साथ छोड़, इनके संग का भ्रम छोड़ दे। ये मेरे हैं, मैं इनका, मेरा साथ है, ख्याल छोड़ दे। तू असंग है, तू अलेप है, तू अभय है। 1 मिनट, इसके बाद धीरे से सहज भाव से छोड़ने का। सबकी जरूरतें हैं, पैर की अपनी जरूरत है, हाथ की अपनी जरूरत है, तेरी नहीं है। तू तो साक्षी है, तुझे पता है पैर की जरूरत है, पूरी करने दे। हाथ की जरूरत है, पूरी कर दे। मक्खी बैठी उड़ाने का है, उड़ा लेने दे। मन में आया उड़ा दे, मन में आने दे। ये मन की इच्छा है, तेरी नहीं है। पर मन की इच्छा को तू अपनी बना लेता है, मन के संकल्प को तू अपना समझ लेता है। तू मन से असंग है, अलेप है। माता मंदालसा ने अपने पुत्र को शिक्षा दी थी, शुद्धोषी, तू शुद्ध है। बुद्धोषी, तू बोध है, बुद्ध बोध है, तू चैतन्य है। शुद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, तेरे में माया नहीं है। संसार माया परिवर्जित हो से, संसार रूपी माया से तू मुक्त है। तू बिना मतलब इनके साथ अपने को जोड़ लेता है। 1 सेकंड को असंग, अलेप, निर्द्वंद हो। और अब धीरे धीरे अपने हाथों को सहज भाव से सहलाइए और अपने हाथों को अपने मुख और अपनी आंखों पर फेरिए। शांत रहते, प्रसन्न रहते। ये सब होता रहेगा बड़बड़, पर मैं इनसे क्यों जुड़ जाऊं? गधा मरा कुम्हार का, धोबी सत्य हुई। कुम्हार का गधा मर गया, धोबी सत्य हो रही है। गधा भी धोबी का नहीं मरा, धोबी नहीं मरा, गधा के मरने से धोबी सत्य हो रही। ये सब हो रहा है, तू इनसे क्यों रिश्ता जोड़ता है? तेरा रिश्ता तो निरंकार से है, अकाल पुरुष से है, शिव से है, शिव से है। और अब सहज भाव से धीरे धीरे प्रसन्न रहते हुए, आंखों के अंदर भी एक प्रसन्नता हो। जैसे हम द्वेष से कभी किसी को देखते हैं, कभी प्रसन्नता से। तो अब आपकी आंख खुले, इसके पहले अंदर प्रसन्न, आपकी आंखों में प्रसन्नता। अपनी प्रसन्न नजरों को सब में डालो, अपनी प्रसन्नता सब में बिखेर दो। ओम शांति शांति शांति।